पूनम पांडे जिंदा है और ये महज एक स्टंट है। ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, कई लोग ये चीजें पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ी सी रिसर्च करते हैं। अब जब मैंने ये चीज सर्च करनी शुरू करी तो दो तीन चीजें सामने आई। एक सोशल मीडिया छोटे छोटे हैंडल्स होते हैं वो तो ठीक है, लेकिन एक बड़े सोशल मीडिया हैंडल ने भी चीज लिखी कि पूनम पांडे जिंदा है और किसी भी कैंपेन को प्रमोट करने का ये तरीका बिल्कुल गलत है। अब क्या होता है, फिर मैंने और ज्यादा खोज ढूंढने की कोशिश की, तो फिर एक और चीज सामने आई कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ ये स्टोरी डाली गई है, ना तो उनके परिवार से बात हुई है जो कि कानपुर से आती हैं पूनम पांडे, उनके ना तो परिवार से बात हुई है ना ही टीम से कोई बात हुई है। अभी सिर्फ और सिर्फ एक ये पोस्ट है जिसके ऊपर सारी अफवाहें चल रही है, सारी बातचीत चल रही है, सबने जितने भी सेलिब्रिटीज हैं सबने अपनी कंडोलेंसेस भी दे दी हैं। तो ऐसे में अगर ये बात हकीकत है तो वाकई में ये एक शॉकिंग न्यूज थी, क्योंकि सिर्फ 32 साल की एज में एक एक्ट्रेस और मॉडल की मौत हो जाती है सर्वाइकल कैंसर से। ये एक अलार्म है कि भैया अपनी हेल्थ को थोड़ा ज्यादा सीरियसली लीजिए। आपकी जो बाकी चीजें हैं, जो बाकी लाइफ है, बाकी ऐशो आराम है, वो सब बाद में है, क्योंकि जिंदा रहोगे तो सब कुछ करोगे। अगर जिंदा ही नहीं रहोगे, जिंदगी ही नहीं रहेगी, तो बाकी ऐशो आराम किस काम की और आपके लिए फिर वो क्या मायने रख जाती हैं। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। लेकिन इससे इतर अगर पूनम पांडे की बात करूं तो कई सारी चीजों को लेकर लाइमलाइट में रही। कानपुर से आती थी, उसके बाद फिर एक शो आया मैनहंट के नाम से, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और टॉप 9 की उसमें कंटेस्टेंट रही। इसके बाद उन्होंने कैलेंडर फोटोशूट किया, वहां से निकली 2010 में। फिर उसके बाद आता है 2011। ये वो साल था जब पूनम पांडे का नाम यहां से यहां पहुंच गया था, क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड कप होना था। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली ये टीम वर्ल्ड कप खेलने उतरने वाली थी। तो ऐसे में इन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि अगर टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है तो फिर मैं स्टेडियम के अंदर जाकर न्यूड होंगी। हालांकि वो जो एक बात थी वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि टीम इंडिया तो वर्ल्ड कप जीत गई लेकिन वो वीडियो नहीं आया। वजह बताई गई कि बीसीसीआई अलाउ नहीं कर रही है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक वीडियो और आता है जिसमें वो रात के अंधेरे में वानखेड़े स्टेडियम के अंदर इस तरह की एक वीडियो शूट करती हैं। इसके बाद आता हूं पर्सनल लाइफ पे। पर्सनल लाइफ में कहूं तो कई सारी चीजें ऊपर नीचे रही। 1 सितंबर को शादी होती है 2021 में, कोविड लॉकडाउन के वक्त सैम बॉम्बे से पूनम पांडे के। उसके महज 10 दिन बाद एक मॉलेस्टेशन का केस फाइल होता है कि सैम बॉम्बे मेरे साथ मारपीट करते हैं, मॉलेस्ट करते हैं। फिर 2022 में दोनों अलग हो जाते हैं। लॉकअप एक शो आता है जिसको बिग बॉस के तर्ज पर बनाया गया था, होस्ट थी कंगना रनौत, उसमें पूनम पांडे सेमीफाइनलिस्ट भी बनती हैं। तो तमाम तरह की कंट्रोवर्शियल लाइफ रहती है। जब गोवा में एक वीडियो शूट करने के लिए जाती हैं तो एक डैम के पास वो वीडियो शूट कर रही होती है, जिसके बाद एक पार्टी एफआईआर कर देती है और उनको अरेस्ट कर दिया जाता है। हालांकि इसके बाद वो आ जाती हैं बेल पर बाहर। और दूसरी अगर बात करूं तो एक इससे अलग भी लाइफ थी जो कि काफी प्राइवेट लाइफ मानी जाती है। एक ऐप इन्होंने लॉन्च की थी जिसमें अलग तरीके का कंटेंट होता था इनका। हालांकि उस ऐप को गूगल ने बैन कर दिया था क्योंकि इनका कंटेंट और गूगल की पॉलिसीज मैच नहीं कर रही थी। इसके बाद वो वेबसाइट आती है, एक पे वॉल से होकर गुजरना पड़ता है उस वेबसाइट पे जाने के लिए, मतलब आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो वो एक अलग लाइफ। फिर फिल्मी दुनिया को अगर आप देखेंगे तो कुछ खास चली नहीं। नशे के साथ डेब्यू किया था नशा नाम की फिल्म का। एक तो पहले उसमें बहुत ज्यादा विरोध के बाद रिलीज हुई वो पिक्चर, चली नहीं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सीक्वल बनाने की बात की जाती है, ना तो फिल्म आती है ना पूनम पांडे कहीं नजर आती हैं। इसके बाद वो बॉलीवुड की जगह भोजपुरी और कन्नड़ फिल्म्स में जाती हैं, लेकिन कुछ खास लाइमलाइट नहीं मिल पाती है। तो इस तरह की कुछ लाइफ रही। अगर वाकई में लाइफ खत्म हो गई है, लेकिन अगर ये एक कैंपेन स्टंट है सर्वाइकल कैंसर की अगर बात करूं तो निर्मला सीतारमण जो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने बजट सेशन के दौरान इस तरीके की बातें कही थी कि इंडिया सर्वाइकल कैंसर को लेकर अब वैक्सीन डेवलप करेगा। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया। और ऐसे में अगर उस कैंपेन के लिए ये कुछ स्टंट है तो फिर इट्स नॉट गुड। बट अगर वाकई में 32 साल की उम्र में महज हमने पूनम पांडे को खो दिया है तो एक अलार्म है। और सिर्फ इतना चाहूंगा कि आप लोग भी अपनी हेल्थ को थोड़ा ज्यादा सीरियसली लीजिए।